Hi everyone, welcome back to your own channel, that is Subjectsaholic guys, and I hope you all are fine. If you are fine, give me a thumbs up guys, and let's start our today's video, that is B.Ed second year knowledge and curriculum paper number first that we are going to cover today, and that is your obviously types of knowledge. Got it? So we have already covered lots of knowledge types in our previous video. You can watch that. I would recommend you, and through the link in the description box you can watch that videos as well. If you are B.Ed aspirant and if you want to do best in your exams, then you can watch this video. It will be very helpful for you. Alright, so let's start. आज की जो बेसिकली वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं स्कूल एंड आउट ऑफ स्कूल नॉलेज की। ठीक है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? वैसे तो नाम से ही हमें पता लग रहा है और ये डिफरेंस जो है वो काफ़ी इजी है, तो इसको बात करते हुए चलेंगे। ठीक है, नॉलेज जो होती है वो गेन की जा सकती है अलग अलग प्लेसेस से और एक्सपीरियंसेस के थ्रू। स्कूल नॉलेज की जब हम बात करते हैं तो ये नॉलेज वो नॉलेज होती है जो स्कूल्स के अंदर लर्न की जाती है, राइट। टीचर्स होती है, हमारे को सब्जेक्ट बुक्स होती है अलग अलग, और इवन क्लासरूम अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है क्लासरूम में, उसके थ्रू हम स्कूल बेस्ड नॉलेज को रिसीव करते हैं। ऑन दी अदर साइड जब हम बात करते हैं आउट ऑफ स्कूल की, तो आउट ऑफ स्कूल नॉलेज होती है वो लर्न की जाती है हमारी डेली लाइफ से, हमारी फैमिली के थ्रू, हमारे नेबरहुड, हमारी कम्युनिटी, हमारी सोसाइटी, हमारे दोस्त और इवन हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस। ये सब किस में आते हैं? आउट ऑफ स्कूल, स्कूल के बाहर जो हम नॉलेज गेन करते हैं उसके अंदर। दोनों ही जो नॉलेज के टाइप है वो मदद करते हैं एक इंडिविजुअल की ओवरऑल डेवलपमेंट में। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं, इसके मेजर डिफरेंस को समझते हुए चलेंगे। ठीक है, here you can see the major difference in the tabular form. First we are going to understand the meaning. तो स्कूल नॉलेज का मतलब है ऐसी नॉलेज जो गेन की जाती है स्कूल्स में फॉर्मल एजुकेशन के थ्रू। आपको सोचो फॉर्मल एजुकेशन का क्या मतलब है? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। देखिए, फॉर्मल एजुकेशन का सिंपल मतलब होता है एक प्रॉपर आपको स्पेस दिया गया है, एक अच्छा सा इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया है, स्टडी लर्निंग रिलेटेड इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया है, आपको प्रॉपर जो रिसोर्सेज है वो आपको जो है प्रोवाइड किए गए हैं, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे आपकी वो सब्जेक्ट बुक्स हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, जबकि आउट ऑफ स्कूल नॉलेज, जैसे नाम से ही इसमें भी पता लग रहा है, वो नॉलेज जो गेन की जाती है स्कूल के बाहर डेली एक्सपीरियंसेस को कर रियल लाइफ सिचुएशंस में प्रॉब्लम को सॉल्व कर डिसीजंस लेकर और ऐसी चीज़ें कर। ठीक है ना। अंडरस्टैंडिंग लेवल की जब हम बात करते हैं तो स्कूल नॉलेज को ना लर्न किया जाता है एक ऑर्गेनाइज तरीके से, प्रॉपर प्लान होता है। आप देखो ना, करिकुलम होता है, आपने करिकुलम के बारे में पढ़ा होगा, है ना। तो करिकुलम होता है, करिकुलम में प्रॉपर कोर्स, स्कोलेस्टिक एंड स्कोलेस्टिक एक्टिविटीज़ आपकी प्लान होती है। आपका CCE कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन प्रॉपर प्लान होता है, प्रॉपर किस वे में टेक्निक्स, इवन आपकी क्लासरूम एक्टिविटीज़, आपकी प्रीवियस नॉलेज, आपका ओवरऑल कंटेंट क्या पढ़ाना है, टीचर्स को किस वे में पढ़ाना है, टाइम लिमिटेशंस, ये सब कुछ मेंशन होती है। तो आपको प्रॉपर जो है एक ऑर्गेनाइज्ड वे में लर्निंग होती है। स्कूल की जो नॉलेज हम गेन करते हैं वो प्रॉपर एक ऑर्गेनाइज वे में हम गेन करते हैं। ऑन दी अदर साइड जब हम आउट ऑफ स्कूल की नॉलेज की बात करते हैं तो वो नेचुरली हम प्रैक्टिकल लाइफ के थ्रू, रियल लाइफ के थ्रू हम उससे लर्न करते हैं। अब आते हैं कि स्कूल नॉलेज हमारी किस मतलब बेस्ड ऑन का मतलब है आपके सोर्सेज, कौन कौन से वो वेज है जिसके थ्रू आप इस नॉलेज को, स्कूल बेस्ड नॉलेज को गेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका टेक्स्ट बुक्स हो गए, टेक्स्ट बुक्स में आपकी डिफरेंट सब्जेक्ट बुक्स आ जाएंगी, टीचर्स होंगे आपकी, ठीक है, इवन आपकी क्लासरूम में जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो हम इसमें इंक्लूड करते हैं। रही बात आउट ऑफ स्कूल की, तो उसमें हम ऑब्जर्व करते हैं, जैसे मैंने इतनी बार एग्जाम्पल दिया अपने, जैसे आपने कोई लेट मी टेल यू हियर यू कैन हियर यू कैन सी like this. लग रहा है आपको बहुत सारी चीज़ें पता लग रही है। क्या पता लग रही है? कि प्लांट्स जो होते हैं वो काफ़ी स्लोली ग्रो करते हैं। प्लांट्स जो होते हैं वो काफ़ी धीरे धीरे ग्रो करते हैं, हमें ये पता लगा ऑब्जर्व करके। हमें पता लगा कि हमारे जो बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स वो बाद में आते हैं। किसके बाद में?
आप बताइए। बर्ड्स, ओह बर्ड्स कम्स बिफोर, सॉरी आफ्टर नहीं, बर्ड्स जो होते हैं बेसिकली वो ये रहे कम्स बिफोर फ्लावर्स, ठीक है, फ्लावर्स से पहले बर्ड्स आते हैं तभी तो फ्लावर्स बनते हैं वो, ठीक है। उसके अलावा आपने देखा कि किस तरीके से जो रूट्स होती है वो सॉइल में दबी हुई होती है, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें आपने ऑब्जर्व करके प्लांट्स के बारे में सीखा। अब ये क्या है, और इवन आपने ये देखा ये जो हमारा सन है इसकी रोशनी से जो है हमारा जो प्लांट है वो ग्रो करता है। अब आपको इससे क्या समझ आया, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को इससे मिली, है ना। तो ये जो ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम सीखते हैं, एक्सपीरियंस के थ्रू सीखते हैं, और इवन जब आप दो लोग मिलके एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं ना, तो उससे भी हम बहुत कुछ सीखने को मिलते हैं। हर किसी का अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है, गॉट इट, हर किसी के अपने अपने ओपिनियन होते हैं। तो जितना ज़्यादा पर्सपेक्टिव, जितनी ज़्यादा ओपिनियन, जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जब हम इंटरेक्ट करते हैं तो हमें मिलती है, तो हमारा उतना ही क्या होता है, हमारी नॉलेज भी इंक्रीज़ होती है। इतना समझते हैं आप बात को, बिल्कुल ठीक है ना। तो इसी बारे में क्या है हमारा आउट ऑफ स्कूल नॉलेज जो होती है हमारे, उसका जो सोर्सेज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस एंड इंटरेक्शन, ठीक है। अब हम बात करते हैं लर्निंग मेथड की। तो लर्निंग मेथड की बात करेंगे थ्रू लेसन्स, मतलब कि स्कूल नॉलेज को हम अलग अलग मेथड्स के थ्रू लर्न कर सकते हैं। जैसे कि हमें लेसन्स पढ़ाए जाते हैं स्कूल्स में, असाइनमेंट्स हमें दे दिया जाता है, हमें प्रोजेक्ट्स दे दिए जाते हैं, हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं, हमारे टेस्ट होते हैं, हमारी ओरल टेस्टिंग होती है। ओरल टेस्टिंग मतलब कि ओरल इंटरेक्शन की जाते हैं, क्विज़ेस वगैरह, ठीक है, ओरल टेस्ट हम बोलते हैं। और आउट ऑफ स्कूल नॉलेज की जब हम बात करते हैं तो एक्टिविटीज़ होती है, कम्युनिकेशन होती है, डिस्कशंस होती है, रियल लाइफ सिचुएशंस हमें दे दी जाती है, उसके थ्रू हम आउट ऑफ स्कूल नॉलेज को वो करते हैं, क्या करते हैं, गेन करते हैं बेसिकली। अब एग्जांपल की बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है स्कूल नॉलेज में। हम कोई भी सब्जेक्ट ले लो, हिस्ट्री का लेसन हो गया, साइंस होगी, मैथमेटिक्स हो गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। रही बात आउट ऑफ स्कूल नॉलेज की, तो इसमें आपका कुकिंग आ गया, राइडिंग अ बाइसाइकिल आ गया, ड्राइविंग अ कार आ गया, कम्युनिकेशन स्किल्स आ गई आपकी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट आ गई, स्टिचिंग आ गई, एम्ब्रॉयडरी आ गई, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स। ये स्किल्स भी तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्कूल नॉलेज आपका एक बेस रेडी करती है, और ये जो बाकी अदर जो स्किल्स है वो आपको लाइफ स्किल्स सिखा देती है। लाइफ में कैसे फोकस रहना है, बैलेंस रहना है, अर्निंग कैसे करनी है, वो इन स्किल्स के थ्रू आती है। और अर्निंग का जो बेस होता है वो हमारी स्कूल नॉलेज होती है, समझे। चलिए, इफ़ यू आर अंडरस्टैंडिंग इट लेट मी नो इन द कमेंट, प्लीज़ गिव मी थम्स अप। ओके, नाउ हियर लेट्स कंक्लूड इट। स्कूल नॉलेज प्रोवाइड्स फॉर्मल एजुकेशन, आपकी जो स्कूल नॉलेज होती है वो फॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड करती है, और एकेडमिक लर्निंग भी एक एकेडमिक बूस्ट हमें देती है, कॉन्फिडेंस देती है एकेडमिकली अच्छे मार्क्स अचीव करने के लिए। और नॉट अबाउट मार्क्स, इट्स अबाउट कंसेप्चुअल क्लैरिटी, ठीक है। किसी भी टॉपिक की हमारे को कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि वो टॉपिक हमारा बेस को रेडी करता है फॉर आवर लाइफ स्किल्स। वाइल आउट ऑफ स्कूल नॉलेज जो है वो हमें प्रैक्टिकल लाइफ की स्किल्स सिखाती है, एक्सपीरियंसेस को फेस करना सिखाती है। दोनों ही अपनी जगह पे इंपॉर्टेंट है बंदे की पर्सनल ग्रोथ के लिए और लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए। सो आई होप आपको ये तो समझ आ गया हो ओवरऑल। अब आपको आंसर कैसे अटेम्प्ट करना है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, शीट्स की बात करते हैं, पहले मार्क्स की बात कर लेते हैं, एक एक करके बात करते हैं। तो देखो, सी आपको आंसर नंबर जो भी आपका नंबर होगा वो डाल देना है, अंडरलाइन कर देना। इंट्रोडक्शन लिखना है आपको, आइदर इट इज़ शॉर्ट मार्क्स क्वेश्चन और लॉन्ग मार्क्स क्वेश्चन। आपको इंट्रो से लेकर कंक्लूजन तक जाना ही जाना है, डिपेंड करता है। थोड़ा सा ज़्यादा मार्क्स का है तो आप इंट्रो को बढ़ा दीजिए, अदरवाइज़ 2 से 4 लाइन में इसको इंट्रो कर दीजिए, हल्का हल्का ऊपर ऊपर से मीनिंग बताकर। उसके बाद आप आएंगे, टेबलर फॉर्म क्रिएट करनी है, स्कूल नॉलेज और आउट ऑफ स्कूल नॉलेज लिखना, बीच में लाइन क्रिएट कर देना और एक टेबल जो है वो क्रिएट कर देना, ठीक है। अब रही बात, आप इतना सा क्रिएट कर देंगे, देन यू हैव टू कम टुवर्ड्स कंक्लूजन। कंक्लूजन में भी इंट्रो की तरह आपको 2-4 लाइनों में कंक्लूड कर देना है। मार्क्स देखो, ये शॉर्ट नोट्स में आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल शॉर्ट नोट्स में आ सकता है, बट आई विल से कि इट नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट एज कम्पेयर टू कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज और थियोरटिकल प्रैक्टिकल नॉलेज, बिकॉज दीज कंसेप्ट आर मोर इंपॉर्टेंट एज़ कम्पेयर टू दिस कंसेप्ट, ठीक है ना। तो आप इसको स्कूल और आउट ऑफ स्कूल नॉलेज वैसे भी इतना समझने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मुझे लगता है आपको इसमें नोट मेमोराइज करने की जरूरत होगी। कंसेप्चुअल क्लैरिटी हम लेकर चले हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका अच्छा हो गया होगा इसको लेकर, तो आप एक गो थ्रू भी कर लोगे एग्जाम से पहले, तो डैट इज़ ऑल्सो इनफ, ठीक है। इसको इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। अब मार्क्स ना ये 4 मार्क्स का आ जाता है, या फिर 16 वाले में 8 मार्क्स का आपको दे देंगे, तो 4 मार्क्स के हिसाब से आप मैक्सिमम 5 पॉइंट्स तो लिख लेना, ठीक है। 4 to 5 पॉइंट्स लिख के आना, जिसमें आपका मीनिंग
और आपका जो ठीक है, आपका जो एग्जाम्पल होगा वो कंपलसरी होगा, जिसे आप लिखेंगे ही मतलब। एंड अगर मैं बात करूँ उसकी, रही बात आपके 8 मार्क्स वाले की, तो उसमें आप 11 to 12 पॉइंट ज़रूर मेंशन करना अपना टेबल में बनाकर अच्छे से। इंट्रोडक्शन देना ही देना है, बीच में मेजर कंटेंट आएगा एंड देन यू हैव टू कंक्लूड योर आंसर। ठीक है, इस वे में आपको प्रॉपर रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस रहते हैं बीएड में। प्रेजेंटेशन इज़ मस्ट, तो जितना हो सके अपने हैंडराइटिंग को साफ रखते हुए, मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन करते हुए यू कैन क्रिएट योर आंसर वेल। ठीक है, अब रही बात आपकी शीट्स की भी होगी, मार्क्स की भी होगी, कैसे आंसर को अटैम्प्ट करना है उसकी भी होगी, और आगे आपकी जो फर्दर टॉपिक्स है उसको भी मैं कवर करने वाली हूँ बहुत अच्छे तरीके से, अंडरस्टैंडेबल तरीके से और इजी लैंग्वेज में। अब रही बात, कुछ होता है कि डेफिनेशंस भी लिखनी है, तो इफ़ यू वांट डेफिनेशंस देन आई विल लेट यू नो कि कौन कोई इजी डेफिनेशंस है वो मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ, आप वो लिख सकते हैं। अदरवाइज़ आप ऐसे बच्चे हैं जो अपने प्रेजेंटेशन अच्छे से देकर अपने पेपर में अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हैं, तो डैट्स ऑल्सो इनफ कि आप डेफिनेशन नहीं लिख पा रहे, मतलब लर्न ही नहीं होता यार, बड़ा मुश्किल है, तो इतना भी लिखो तो आपको अच्छे खासे जो है अराउंड 3 मार्क्स के आसपास आपको आराम से फॉर्म में से मिल सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये रिकमेंड करूँगी, इफ़ यू डोंट वांट टू लर्न एनी डेफिनेशन एंड ऑल, यू कैन डू दिस, लाइक अपना प्रेजेंटेशन अच्छा रखो, अपना आंसर प्रॉपर लिखो, और अगर डेफिनेशन लिखनी है तो बिल्कुल आप लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली तो बात है ही नहीं, लिखना होगे तो अच्छी बात है आपके लिए। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे, लेट्स मीट ऑन अनदर वीडियो विद ए फ्रेश टॉपिक। थैंक यू सो मच एंड ऑब्वियसली कीप स्माइलिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, comment and share, and please subscribe the channel. Thank you so much.